नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करता हूं आईआरबी इंफ्रा 2.0 की। अब आप सोच रहे होंगे ये 2.0 है क्या। एक्चुअल में आईआरबी इंफ्रा 2.0 कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ही आईआरबी इंफ्रा को नाम दिया गया है, और जो कि एक छोटी बात नहीं है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप आईआरबी इंफ्रा 2.0 को एक बार समझ लीजिए कि मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट में क्यों लिखा है आईआरबी इंफ्रा 2.0। मैनेजमेंट बताना क्या चाह रहा है, क्योंकि 2.0 के अंदर आईआरबी इंफ्रा का एक ऐसा नया अवतार है कंपनी के अकॉर्डिंग या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, कि जिसमें वो काफ़ी कुछ कंपनी के लिए बता रहे हैं कि चेंज हो चुका है, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन चुका है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में आईआरबी इंफ्रा के शेयर में चल क्या रहा है, और हमें आईआरबी इंफ्रा के शेयर में पैसा अपना लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना है तो कितना इन्वेस्ट करना है। मैं आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस करूंगा आईआरबी इंफ्रा के शेयर का, क्या कंपनी के पास्ट में रहा और क्या फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए आईआरबी इंफ्रा बेसिकली काम क्या करती है। देखा जाए तो कंपनी का सबसे ज़्यादा जो काम है, जो सबसे ज़्यादा कंपनी प्रोजेक्ट लेती है, वो रोड बनाने के लेती है। कंपनी नई रोड्स डेवलप करती है और उन पे टोल्स बनाती है। टोल से भी कंपनी को अर्निंग होती है। तो कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में लगभग प्रेजेंस है, और कंपनी एचएएम, बीओटी, टीओटी सभी टाइप के प्रोजेक्ट्स को लेकर उनमें रेगुलर काम करती है, और उससे कंपनी को रेवेन्यू आता है। अब बात करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक की। अगर देखा जाए तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो इस समय लगभग 21,000 करोड़ रुपए की है, और कंपनी रेगुलर नए ऑर्डर के लिए भी काम कर रही है। नई बिड भी डालेगी कंपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो आगे भी कंपनी को अभी और ऑर्डर आने की उम्मीद है। अब हम जानते हैं आईआरबी इंफ्रा 2.0 के बारे में। एक्चुअल में कंपनी के अंदर दो इन्वेस्टर्स आए हैं अभी कुछ समय पहले, जीआईसी एंड सिंट्रा, जिन्होंने कंपनी के अंदर एक मेजर स्टेक खरीदी है, और कंपनी ने उस सेल के बाद डेट रिडक्शन किया है काफ़ी हद तक आईआरबी इंफ्रा के अंदर, जिसके कारण कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो भी काफ़ी कम हुआ है। और कंपनी ने यहाँ पर अपनी एसेट्स को भी मोनेटाइज किया है, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी कैश आया है। उसने भी कंपनी का डेट काफ़ी हद तक कम करने में मदद की है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट बना है, जिसके लिए मैनेजमेंट भी एग्रेसिव है। दूसरा, कंपनी की हेल्दी ऑर्डर बुक। अगर देखा जाए तो कंपनी इस समय अपनी ऑर्डर बुक को लगभग 21,000 करोड़ की बता रही है आईआरबी इंफ्रा के अंदर, और 6,500 करोड़ की सेल कर रही है कंपनी आईआरबी इंफ्रा में। तो अगर आप देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ से 3 से 4 के मल्टीपल पर दिखाई दे रही है करंट सेल्स के। तो जो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा है कि आईआरबी इंफ्रा के अंदर अगर कंपनी ऑर्डर्स को यहाँ पर अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो यहाँ पर सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी लिख के बताया है कि हम अपनी एसेट्स को रेगुलर मोनेटाइज करते रहेंगे, जिसके कारण हमारा डेट रिडक्शन अभी फ्यूचर में रेगुलर होता रहेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको कंपनी के डेट की पोजीशन आपको और कम होती हुई दिखाई दे। बात करते हैं आईआरबी इंफ्रा के शेयर प्राइस के बारे में, जो कि इस समय 23-24 रुपये के आसपास है, और कहीं ना कहीं ये शेयर प्राइस जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि शेयर प्राइस कम होने की वजह से हमें लगता है शेयर में काफ़ी तेज़ी आ सकती है और हमें मोटा प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा क्यों है आप ये भी जानिए। एक्चुअल में कंपनी ने अपने शेयर को अभी कुछ समय पहले स्प्लिट किया है, या कह लीजिए शेयर का विभाजन किया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले प्रत्येक शेयर होल्डर को 10 शेयर जारी करे हैं। मार्केट के अंदर कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अपने शेयर्स को कंपनी ने स्प्लिट किया है, ताकि लोग बाग उस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और कंपनी के शेयर में वहाँ से तेज़ी आए,
क्योंकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मेरे कंपनी के शेयर प्राइस में एक लिक्विडिटी बने, जिस पे लोग बाग अट्रैक्ट हों और शेयर को खरीदें, और जिसके कारण कंपनी के शेयर में तेज़ी बनी रहे। अब बात करते हैं कंपनी की सेल्स की और मार्केट कैप की। कंपनी की सेल्स 6400 करोड़ रुपीस की है अभी पिछले ईयर्स में, और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 827 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है। वैसे कंपनी रेगुलर प्रॉफिट में रहने वाली कंपनी है, तो कंपनी ने पीछे भी प्रॉफिट किया है और सेल्स में भी कंपनी की ग्रोथ आती है, पर वो अगर आप लॉन्ग टर्म सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि कंपनी जो अपनी एसेट्स का जो मोनेटाइजेशन करती है उसके कारण वो जो सेल्स का हिस्सा है वो कंपनी की बैलेंस शीट में आपको बार बार हटता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कंपनी का जो है आपको सेल्स में जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, पर सच्चाई यह है कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है। और यही चीज़ अगर आप देखें फ्यूचर के हिसाब से, अगर जिस हिसाब से कंपनी के पास ऑर्डर हैं तो ये क्लियर विजिबिलिटी है कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छा उछाल आ सकता है, अगर कंपनी जो है अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट सही ढंग से करती है। और रही बात कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो वो आज भी कंपनी का इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। 0.80 कंपनी का इस समय लगभग डेट टू इक्विटी रेशो है, जो इस समय भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इस जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टरों ने जो इन्वेस्ट किया है उससे पहले देखें तो वो किसी टाइम पर कंपनी के अंदर डेट टू इक्विटी रेशो 2.0 का था, जो कि बहुत कंपनी की स्थिति को ख़राब बता रहा था 1.0 के अंदर। तो आप देखिए 1.0 और 2.0 के अंदर ये अंतर आया है। अगर आप समझें तो कंपनी की स्थिति ये सुधरी है इसके अंदर, इसलिए मैनेजमेंट कंपनी के अंदर काफ़ी पॉजिटिव है। बात ये है कि हमें IRB इंफ्रा के शेयर में पैसा लगाना है या नहीं, तो आप वो सुनिए। IRB इंफ्रा का जो शेयर है, हमें उसके अंदर मैनेजमेंट को देखकर कहीं ना कहीं ये तो मन कर रहा है कि शेयर के अंदर हम पैसा लगाएं, और रेट देखकर लोगों को तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, तो लोगों ने हो सकता है शेयर लिया भी हो। अब कई लोगों का सवाल ये है कि शेयर को लेना कितना है, तो अब लेना आपको एक सीधी गणित के हिसाब से है। आप पूरा इंफ्रा स्पेस के अंदर एक बंच बनाइए, और आप एक कंपनी को ना खरीदें इंफ्रा स्पेस के अंदर। इंफ्रा स्पेस के अंदर आप 3-4 अच्छी कंपनी ढूंढिए, जिसके अंदर L&T जैसी भी कंपनियां हैं, और आप और भी कंपनी देख सकते हैं इंफ्रा स्पेस के अंदर। अगर आप उसको सर्च करेंगे इंफ्रा स्पेस को, तो आपको बहुत कंपनी दिखाई देंगी, और आप कुछ हिस्सा अपने उस फंड का आप IRB इंफ्रा के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक बार मैनेजमेंट को मौका देना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है हो सकता है यहाँ से शेयर में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिले। पर हम इतना रिस्क भी हमें नहीं लेना है IRB इंफ्रा के अंदर कि जिसके कारण अगर कल को कोई दिक्कत होने लगे या कंपनी के शेयर में कोई रिटर्न खास ना बने, हमें ये लगे कि हमने इंफ्रा स्पेस की रैली को ड्रॉप कर दिया। तो मेरी सजेशन आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर ये है कि IRB इंफ्रा के शेयर को आप लिमिटेड वे में खरीदिएगा। अगर आप 1 लाख रुपए इंफ्रा सेक्टर में लगा रहे हैं तो आप IRB इंफ्रा के अंदर 20,000 रुपये से ज़्यादा ना लगाएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।